अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। और उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं ठीक नहीं हूँ बिल्कुल भी, और ठीक क्यों नहीं हूँ वो मैं बताऊंगी वीडियो के एंड में, क्योंकि मेरे साथ बहुत बड़ा वाला हादसा हुआ है। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। उसके हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। ये है सुबह का टाइम और चल रहा है नाश्ते की तैयारी। नाश्ते में इसलिए पूरी बनाई जा रही है क्योंकि ईशा ने बोला पराठे खा खा के हम लोग थक गए, तो आप थोड़ी सी पूरी बना दो। तो पूरी का ये नॉर्मल आटा है जो मैं पराठे बनाती हूँ, उसी की मैं पूरी बना रही हूँ। कोई ऐसा आटा नहीं गूंदा है कि मैदा का या किसी चीज़ का। आटा भी बहुत पतला हो रहा है, तो बस मैंने उसमें से एक पराठा बनाती हूँ तो एक में से 4 पूरी बना दी है। सबको इसी हिसाब से मिलता है खाने को हमारे घर में, क्योंकि मैं एक पराठा खाती हूँ तो एक ही पराठे में से 4 पूरी बन गई हैं। तो वैसे ही हमने नाश्ता कर लिया है। तो आ जाएं आप सब लोग भी, नाश्ता बन रहा है। गरम गरम पूरियाँ बना रही हूँ, ये देखिए। तो ये इसलिए लाल लाल सी हो रही हैं क्योंकि ये आटा चक्की वाला है, मैदा वाला नहीं है जो पूरी का बनाती हूँ। तो आप लोग इस पर कोई माइंड मत कीजिएगा। तो पूरी बन के तैयार हो गई है मेरी। चाय भी बन चुकी है, इंडक्शन पे बना रही हूँ चाय। और थोड़ी सी सब्जी है ये आलू की, तो ये बहुत टेस्टी सब्जी थी रात को। अभी तो फ़िलहाल थोड़ी सी बची है, मगर इस टाइम नाश्ते में हमारी पूरी हो जाएगी। और नाश्ता मैंने लगा दिया है। देखिए 3 कप चाय है, थोड़ी सी बनाती हूँ, ज़्यादा नहीं बनाती हूँ, आधा कप। गर्मी बहुत है। तो आ जाएं सब लोग हमारे साथ, नाश्ता कर लीजिए जैसा भी है। तो यहाँ गाइस दोपहर का टाइम हो रहा है, सारे काम से निपट गए झाड़ू पोंछे से। तो गाइस फाइनली मैं मार्केट जा रही हूँ मोनिस को जीन्स वगैरह दिलाने के लिए। जीन्स लानी है, प्लाजो लाने। तो गाइस मैं जा रही हूँ गली से बाहर। हमारी गली में खुदाई हो रही है और मोनिस बाहर स्कूटी लेके खड़े हुए हैं, तो मैं वहीं से बैठ जाऊंगी। हमारी बाइक अंदर है। तो यहाँ हम पहुँच गए हैं मार्केट में मालवीय नगर में। ये पावा की दुकान है, ये भैया की दुकान बहुत अच्छी है। यहाँ हर तरह की वैरायटी मिल जाती है। तो यहाँ मोनिश को दिलाने थे ट्राउज़र मैंने, और ये दिखा रही है। 2-3 कलर के दिखाए थे और पहन के भी देख रहे हैं मोनिश। तो ये बहुत बड़ी शॉप है इनकी। हम पता नहीं 20 साल से यहीं से ख़रीदते हैं इनकी। जब तो मोनिश पैदा भी नहीं हुआ था तब से ये वाली शॉप चल रही है हमारी। दिखाना इधर को मोनिश। तो यहाँ गाइस मोनिश अपनी टी शर्ट और ट्राउज़र डाल के देख रहे हैं, और 3-4 इन्होंने पसंद भी कर लिए हैं। और यहाँ मैं मोनिश को बता रही हूँ कि कौन सा कलर आपके ऊपर सही लग रहा है। और यहाँ हमने जीन्स भी ली है इनके लिए। जीन्स इनके पास हैं तो बहुत सारी, मगर इनका 14 अगस्त वाले बर्थडे है, उसकी तैयारी चल रही है। और स्कूल में है इनका फंक्शन। तो जहाँ से 12th की थी वहीं से, कॉलेज में नहीं स्कूल में ही है, क्योंकि इन्होंने नेशनल खेला हुआ है। तो वहाँ के ये रह चुके हैं अच्छे खासे हेड, तो इनको वहाँ हर साल बुलाया जाता है। तो यहाँ जीन्स देख रहे हैं, तो बस मैंने बोला इनको एक ब्लू ले लो और एक ब्लैक ले लो। वाइट वाली लेनी है तो यहाँ है नहीं वाइट कलर। इनको वाइट सबसे ज़्यादा, इनको वाइट पसंद है। वाइट वाली जीन्स हम किसी और शॉप पे ट्राई करते हैं जाकर। तो गाइस यहाँ एक छोटा सा बच्चा खड़ा हुआ बाइक की साइड में, तो वो बोल रहा है कि आंटी मोमोज दिला दो। तो मैंने बोला मोनिस इसको दिला दो। तो उसने बोला मुझे चिकन वाले खाने हैं। ये देखो गरम गरम ही खाया जा रहा है ये यहाँ पर। अब गरम लग रहे हैं। तो गाइस कुछ टाइम पहले हम लोग कितना खुश थे, हमें ये नहीं पता होता कि हमारे साथ आगे चल के क्या हो जाना है, क्या किसी के साथ कितना बड़ा हादसा हो जाता है 1 मिनट में ही। ये मेरे साथ हो चुका है। नहीं सही लगी बेटा, देख के मेरा दिल ऐसा हो गया। मैंने कहा ये ले तो लेगा, उसके बाद जब पापा का मूड खराब होएगा फिर क्या फायदा होगा। एक बार ही तो मूड खराब है, जब तक खरीद लाया तो पहले लेगा। वो बहुत अच्छी लगी जो तू उसके घर छोड़ के आया था वो वाली। अरे वो नहीं, मेरे को ये वाली चाहिए। अब पापा से पूछ। प्रूफ लेना है जावेद का, जावेद का प्रूफ लेना है। करता क्या ये? गहरी टाइम पास करता जावेद। मैं देखना है जावेद करता क्या यहाँ बैठ के है।
मेहनत करता हूँ मैं बहुत। मुझे तो नहीं लग रहा मेहनत करते हो। देख लो अभी भी उठा हैं? तो मैं तुम्हारी अब यूट्यूब पर डालूंगी ना, बता दूंगी करता कुछ नहीं है बच्चा। सबको बताया मैं करता हूँ और करवाता हूँ। अच्छी। कैसे इसकी हालत निकाल रखी है इसकी जानूंगी। और कैसे आ गए? और कैसा आई हो पता? हैंडसम देवर है मेरा। हाँ भाई तू कहाँ गया है? आप मंडे से आ रहा हूँ, पीनट बटर दे दो। मंडे से आ रहा हूँ, पीनट बटर खा गया? हाँ कल आ रहा था मैं लेने। ताकत आ जाएगी इसमें। ओट्स में डाल के वो थोड़ा टेस्ट मजा में घर पीनट बटर डाल के कौन सा डार्क चॉकलेट वाला एक नॉर्मल है और एक बढ़िया दो। अरे मेरे पास कौन सा टेस्ट है? छोटा दे दो टेस्ट के लिए, कौन सा जो तुम्हें सही लग रहा हो। पास को तो आ जाओ, तो उसके भी तो आओगे, पास आ जाओ थोड़ा। मोनिश के पास आना। हाँ बढ़िया। एक बार बता दूँ। अब बता दो दूंगी। यही है, रोशनी सारी है काहे की अंदर से नहीं बनाऊंगी, कभी कोई मुझे मारे कोई। अंदर जाके तो गाइज मैं आप लोगों को बता रही हूँ मेरे साथ क्या हुआ था मार्केट में, मेरे साथ कौन सा हादसा हुआ है। हादसा भी बहुत बड़ा वाला हुआ है, जिसकी भुगतान मैं बहुत पता नहीं कैसे कर पाऊंगी, क्या होगा मेरे साथ। और ये जो मेरे साथ हुआ है अल्लाह ना करे किसी के साथ हो जाए। तो मैं मार्केट गई थी मोनिस को, जैसे कि आपने देखा शुरू में कपड़े दिला रही हूँ उसे मार्केट से, कितना मैं खुश थी। मैंने तो किसी के साथ बुरा भी नहीं किया। मार्केट में गई तो 2-4 लोगों को पैसे भी दिए, जैसे कि देते हैं सदके के या किसी चीज़ के। तो मैं हमेशा घर से चेंज पैसे जो 1-2 रुपये खुले होते हैं ना, वो अलग साइड में रख लेती हूँ, जमा हो जाते हैं मेरे पास काफ़ी सारे। तो मैं वो लेकर गई थी, तो वो मैंने दे भी दिए थे। और मैंने वहाँ मार्केट में एक बच्चा मिला, तो उसने बोला मुझे मोमोज खाना है, मैंने उसे मोमोज भी दिलाए। तो मैं वहाँ भी इतना हंस रही थी कि गरम गरम ही खा रहा था। आपने देखा मैं कितनी हंस रही थी, कितनी खुश थी। पर मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है, मेरे बेटे के साथ में। और जैसे ही मतलब हम मार्केट से लौटे, कपड़े वपड़े सब खरीद लिए थे मैंने। कपड़े खरीदना ना खरीदना एक ही बात हुआ, क्योंकि वो कपड़े जो मोनिश के लिए दिलाए थे, जो उसे पहनने थे, पार्टी में जाने थे, वो भी चले गए मेरे। तो मुझे बहुत दुख है, कपड़ों का इतना दुख है कि मैंने पहली बार अपने बच्चों को, बर्थडे था उसका 14 अगस्त का, तो उस बर्थडे पे मुझे कपड़े वो दिलाए थे मैंने उसको कि चलो उसका कुछ मन अच्छा हो जाएगा। वैसे तो कभी दिला नहीं पाती हूँ उसको कपड़े वगैरह। तो जैसे ही हम वहाँ पे, आपने देखा मैं जिम में भी गई हूँ, जिम में भी बात की है। मेरे देवर का ही जिम है, खाला का बेटा है मासी का, तो उनका जिम है। मैं वहाँ उतर के गई हूँ। हमें ज़्यादा देर भी नहीं हुई, ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 8 या 10 मिनट हुए हैं, इससे ज़्यादा नहीं हुआ था। तो जैसे ही फिर हमने बोला मोनिश चलो बाहर चलते हैं बेटा, बहुत टाइम हो रहा है, मुझे घर जाके खाना बनाना है। तो मैंने आके देखा मेरे साथ, मैं अपनी आंखों पे यकीन नहीं कर रही थी कि मेरे पैरों के तले जमीन निकल गई थी। क्योंकि मैं जिस स्कूटी से गई थी अपने बेटे के साथ, वो स्कूटी चोरी हो गई थी वहां से, 1 सेकंड में चोरी हो गई थी। और मैं उसका भी क्लिप लगा दूंगी इस वीडियो में, आप देख लीजिएगा। तो बस अल्लाह को क्या मंजूर था उस दिन हमारे साथ, वो दिन हमारे लिए बहुत बुरा था। और मैं घर आ रही हूँ, मतलब बिल्कुल कांप रही थी, मेरे से बात नहीं हो रही थी। मैं घर पे आके इतना रोई हूँ, इतना रोई हूँ बस। और स्कूटी का कोई पता नहीं है अभी तक भी। और ये जो मैं एंडिंग कर रही हूँ इस वीडियो की, ये 4-5 दिन बाद कर रही हूँ, क्योंकि मेरी हालत नहीं थी इसका वीडियो का एंड करूँ। तो बस मेरे साथ वही बुरा हुआ। जो कपड़े खरीदे थे, मोनिस सारे कपड़े वहाँ ट्राई कर करके भी देख रहा था। बच्चे के सारे कपड़े स्कूटी की डिग्गी में रखे थे, सब चले गए। और वो बंदा 1 सेकंड नहीं लगाया, उसने स्कूटी स्टार्ट करी और लेके चला गया। पुलिस कंप्लेंट भी कर दी, सब कुछ कर दिया, FIR भी कर दी, 100 नंबर पे कॉल भी कर दिया, मगर स्कूटी का अभी तक पता नहीं है। सबसे बड़ी बात क्या है कि स्कूटी मेरी नहीं थी, स्कूटी मेरी नहीं थी, मेरे बेटे की नहीं थी। हमारी गली, मतलब मैं बताती हूँ कि हमारी गली में कुछ काम चल रहा था, गली में खुदाई हो रही थी, तो किसी का मतलब पाइप डल रहा था, तो पूरी गली टूट फूट के तहस नहस थी। हमारी बाइक अंदर थी, वरना हम तो अपनी बाइक ले जाते, तो वो बाइक हमारी अंदर थी। हमने किसी की स्कूटी मांगी, मोनिस ने अपने दोस्त की, बस उसी को लेके चले गए। बस वही हमारे लिए
पता नहीं अल्लाह ने हमारे लिए क्या लिखा था उस दिन जो हमारे साथ ऐसा हुआ। मैं तो कहती हूँ अल्लाह ताला किसी दुश्मन के साथ भी ऐसा ना हो, किसी के साथ भी ऐसी परेशानी ना हो। और वो 85,000 की स्कूटी थी, नई थी, उसने अभी ये फैब में ही लास्ट में 26 डेट को निकाली थी इसी इसमें, तो नई थी, 4 से 4.5 महीने पुरानी थी। तो आज मुझे उसका बहुत बड़ा भुगतान करना पड़ रहा है। इसलिए मैं आप सबको बता रही हूँ कि भैया अपनी जितनी चीज़ों के लिए अच्छे से ध्यान रख सकते हो तो रखिए, क्योंकि आजकल का माहौल बिल्कुल सही नहीं लग रहा है। चोर ऐसे हो रहे हैं क्योंकि काम धंधे नहीं है किसी की, तो सोचते हैं कि बस ये चुरा ले, वो उठा ले, वो उठा ले, ये चल रहा है आजकल। तो मेरे साथ जितना बुरा हुआ है आप लोग बस उसी को लेके अपना ध्यान रखिए अपनी चीज़ों का। मेरे साथ तो जो हो चुका है वो हो चुका है। अब वो स्कूटी का क्या करना है, मुझे तो लेके देनी ही है उस बच्चे को। तो मैंने सोचा है कि अपना या तो मैं अपनी कोई चीज़ गिरमे रख दूंगी गोल्ड का, या फिर किसी से उधार पैसे लूँगी, क्या करूँगी अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि इनकी भी तबीयत सही नहीं है। तो देखते हैं, बस हमें उस बच्चे को तो स्कूटी देनी ही देनी है, क्योंकि किसी का भी दिल नहीं दुखाना। हमसे गलती हुई, हमसे जो भी नुकसान हुआ उस बच्चे की कोई गलती नहीं है, और वो मोनिस का ही दोस्त है, तो हमारे पिछली गली में रहता है, अच्छा बच्चा है, ऐसा नहीं है। तो हमें तो बस वो स्कूटी देनी ही देनी है। तो बस आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा, जो भी मेरी वीडियो देखें, कि किसी के साथ भी ऐसा ना हो। तो चलिए गाइस, वीडियो का एंड करती हूँ यहीं से, और दुआओं में याद रखिएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।